हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम टीजीटी साइंस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। टीजीटी साइंस में हम आपको बता दें, चाहे वो DSSB में होने वाले टीजीटी साइंस नेचुरल साइंस का कॉन्सेप्ट हो या यूपी में टीजीटी के एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल कॉन्सेप्ट आपके लिए होने वाला है। मैं आपको बता दूं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ और थर्ड लॉ से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट को। जैसे कि हमारे पास चाहे वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट हो, चाहे हमारे पास क्या हो मोमेंटम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो, सभी कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस वो है जो हमने सैंपल पेपर से या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है, जो कि काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस है। जैसे कि आपको पता है कि हम न्यूटन फर्स्ट लॉ से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट, इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ और क्या कहते हैं मोमेंटम भी है, वहां पर काफी रिलेटेड बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, काफी टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसकी पार्ट 1 में। सो पार्ट 2 में कुछ टॉप 10 क्वेश्चंस हैं जो हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। तो डिस्कस करते हैं 1 बाय 1, सभी कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा अच्छे लगेंगे आपको। सो बिना टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चन है? ए रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। ये कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो गया होगा। इसके चार ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? मास के कंजर्वेशन ऑफ मास के टॉपिक पे डिस्कस करता है, यानी कि जो प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जो हमारे पास रॉकेट होता है, एनर्जी के या मोमेंटम के या वेलोसिटी के। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? मास, सेकंड एनर्जी, थर्ड मोमेंटम और फोर्थ वेलोसिटी। तो मेरे आपको बता दूं, रॉकेट हो चाहे वो जेट एरोप्लेन हो, ये दोनों ही प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कॉन्सेप्ट पर क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। मींस इस पर क्या करते हैं? वर्क करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मींस मेरे पास ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ये आपको अच्छे से क्लियर रखना है, याद भी रखना है क्या कि जेट एरोप्लेन भी इसकी जगह आ सकता है। ठीक है, ध्यान आना रॉकेट की जगह। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड भी काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड है, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है, फिर कॉन्सेप्ट को हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg, एक ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है? 2 kg, इज स्लाइडिंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, कितनी है? ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड ऑन ए फ्रिक्शनल लेस हॉरिजॉन्टल टेबल, फ्रिक्शनल लेस हॉरिजॉन्टल टेबल। ठीक है, मैं इसके सभी डिटेल्स डिस्कस अभी करेंगे। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप दिस ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज, फोर्स क्या होने वाला है? फर्स्ट ऑप्शन कितना है? 32 न्यूटन, और बी ऑप्शन क्या है? 0 न्यूटन, सी ऑप्शन क्या है? 2 न्यूटन, और डी ऑप्शन क्या है? 8 न्यूटन। सो कॉन्सेप्ट के ना मैं इसके साथ साथ 3-4 पॉइंट को डिस्कस करना चाहूंगा। ये मेरे पास कोई भी हॉरिजॉन्टल टेबल है, हॉरिजॉन्टल टेबल मान लेते हैं। ये फ्रिक्शन लेस है। फ्रिक्शनल लेस मतलब कोई भी इस पे फ्रिक्शन नहीं है। ऑयल ज्यादा होता है तब हमारे पास फ्रिक्शनल लेस वाला कॉन्सेप्ट होता है। जब फ्रिक्शनल लेस है तो उस कॉन्सेप्ट में क्या होता है? उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। इट मींस उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों ही सेम होती है। तो यहाँ पर इन्होंने वेलोसिटी दी है 4 मीटर पर सेकेंड। जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रिक्शनल लेस है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, सो वी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, इस वेलोसिटी में वही रहेगा सेम। एक चीज इन्होंने और गिवन है स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल के, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 kg, यानी मास क्या है ऑब्जेक्ट का? मास इक्वल में 2 kg है। और पूछा गया है कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट में पूछा गया है कि फोर्स क्या होने वाला है। हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा है। क्या होता है न्यूटन सेकंड लॉ? एफ इक्वल में एम ए, एफ इक्वल में एम ए। एम मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ए क्या है मेरे पास? एक्सेलरेशन है। सो एक्सेलरेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस भी किया है। सो मेरे पास गिवन मास कितना है? 2 kg मास है, v मेरे पास 4 है, u भी 4 है, कोई पर्टिकुलर टाइम गिवन नहीं है। 4 में से 4 माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 0 न्यूटन का फोर्स होने वाला है फ्रिक्शनल लेस वाले कॉन्सेप्ट में, कॉन्स्टेंट और कांस्टेंट वेलोसिटी को लेकर। न्यूमेरिकल क्लियर हो गया, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अब हम डिस्कस करेंगे किसे? क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी इजी है, कुछ ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? अच्छे से रीड करते। द फिजिकल क्वांटिटी विच मेक इट इजियर टू एक्सीलरेट ए स्मॉल कार, ठीक है, देन ए लार्ज कार इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ। एक ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो इजियर मतलब इजी करती है कार को मूव करने में, स्मॉल कार को, इन कंपैरिजन देन लार्ज कार? तो वो उसकी मेजर्ड होती है किस यूनिट में? मैं आपको बता दूं क्या। ये कॉन्सेप्ट नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड के पहले चार ऑप्शन सुनिएगा। क्या फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होने वाली है? मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऐसा काम करती है, वैसे मैं बताऊंगा क्या करता है। बी ऑप्शन क्या है? किलोग्राम केजी, यानी कि मास करता है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड फोर्स करता है हमारे पास, या सॉरी फोर्स बोला है क्या है? किलोग्राम एमवी मोमेंटम करता है। और डी क्या है मेरे पास? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स करता है। सो कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो हेल्प करती है एक फिजिकल क्वांटिटी को इजियर एक्सीलरेट होने में? स्मॉल कार देन ए लार्ज कार। ठीक है,
मैं आपको बताऊं ये कॉन्सेप्ट, ये आ गया हमारे पास किसका, मोमेंटम का, और हमारे पास यहाँ पर मास बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। जैसे कि आपने वो सुना है इनर्शिया, यस इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा मास होगा उतने ही ज्यादा इनर्शिया होगा। सो किस पे डिपेंड करता है, मास पर, और मास की यूनिट क्या होती है, केजी होती है। तो केजी वाला कॉन्सेप्ट कौन सा है हमारे पास, बी ऑप्शन, जो कि किलोग्राम है। मास पर ध्यान रखना, मास पर डिपेंड करता है कि वो स्लो मूव करेगी या तेज मूव करेगी, ध्यान रखना। इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट है, इनर्शिया हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ वाले कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया है। अब हम देखेंगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4, काफी अच्छा क्वेश्चन है वो भी। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर डिपेंड है। क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन, यही तो होता है, मैं आपको बता दूं होता क्या है। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है एक्शन पर रिएक्शन भी बोलते हैं। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई होता है, अपोजिट डायरेक्शन होती है, और हमारे पास डिफरेंट बॉडीज होती है, ये भी आपने पढ़ा होगा। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास कोई भी छोटी बॉडी है, ये बड़ी बॉडी है, दोनों एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का मीन्स क्या है, अगर जैसे कि मेरे पास कोई भी फोन ये है, फिर ऐसे हाथ से प्रेस करेंगे, सो इक्वल फोर्स होगा, लेकिन ध्यान रखना है डायरेक्शन अपोजिट होगी। अगर मैं उसकी तरफ हूं तो मेरी तरफ उल्टा फोर्स लाए, जैसे हम वॉल को प्रेस करें, किसी टेबल को प्रेस करें, किसी भी चीज को एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। सो लेकिन ध्यान रखना है दोनों ही बॉडीज डिफरेंट होती हैं, ए और बी, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। सो मेरे पास ऑप्शन क्या है यहाँ पर उन्होंने बोला है, फर्स्ट ऑप्शन में मेरे पास क्या है, ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी। यहीं पर ही पहला ऑप्शन क्लियर नहीं है, उन्होंने बोला सेम बॉडी पर वर्क करता नहीं, दोनों डिफरेंट बॉडीज होती हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल क्लियर नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल भी ओके नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, ऑलवेज एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन होती है, डिफरेंट बॉडी होती है, बी थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है मुझे, बाकी और भी चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन क्या है मेरे पास, हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, नहीं डायरेक्शन तो सेम होती नहीं, अभी बताया मैंने डिफरेंट होती है। डी क्या है मेरे पास, डी पॉइंट है एक्ट ऑन आइदर बॉडी एट नॉर्मल टू ईच अदर, नहीं ये भी नहीं होता, यानी कि बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि डिफरेंट बॉडीज होती है और डिफरेंट डायरेक्शन होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन वो भी अच्छा होने वाला है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है द यूनिट ऑफ मेजरिंग मोमेंटम ऑफ ए मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी के मोमेंटम को मूव करके मेजर करने के लिए क्या यूनिट होती है। पहले मैं ऑप्शन बता दूं, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मीटर पर सेकंड। पहला ऑप्शन सभी को क्लियर हो जाएगा, मैं ऑप्शन भी सारे क्लियर कर लेता हूँ। मीटर पर सेकंड क्या मोमेंटम की यूनिट होती है, नहीं ये तो वेलोसिटी की होती है, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है मेरे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी करेक्ट है, क्यों है रीजन दूंगा मैं भी आपको इसका। ऑप्शन सी क्या है मेरे पास, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं, सी किसकी है, फोर्स की यूनिट है, ध्यान रखना है, क्यों है ये भी बता दूंगा मैं आपको अभी। और डी क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये तो कोई बनता नहीं है, ये तो डेंजर सा बनने केस। हमने मोमेंटम का फोर्स पढ़ा है, फॉर्मूला पढ़ा है, P इक्वल में एम वी। एम क्या होता है, मास यानी कि केजी, वी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। क्या यही यूनिट दी हुई है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड में, यस किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है। मोमेंटम की यूनिट ये यूज करते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है, एफ इक्वल में बता देते, क्यों क्या पता ये भी क्वेश्चन आ जाए। एफ इक्वल में एम ए, एम मतलब मास, मास की यूनिट किलोग्राम, और ए मतलब एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होती है हमारे पास फोर्स की, जिसको हम 1 न्यूटन भी बोलते हैं, 1 न्यूटन भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वो भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर इन्होंने न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ए बॉडी ऑफ मास 50 kg, यानी कि एक क्वेश्चन नंबर 6 में बॉडी दी है जिसका मास क्या दिया है, 50 kg, ठीक है। स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 500 न्यूटन, फोर्स कितना अप्लाई करता है ग्राउंड पर, 500 न्यूटन, ठीक है, ऑन द ग्राउंड, ठीक है। द फोर्स एक्सर्ट ऑन द बाय द ग्राउंड ऑन द बॉय, यानी कि मैं किसी ग्राउंड पर खड़ा हूं, मैंने ग्राउंड पर 500 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया हुआ है, तो ग्राउंड मेरे पास कितना फोर्स अप्लाई करेगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 50 न्यूटन का, सेकंड ऑप्शन क्या है 25,000 न्यूटन का, और सी ऑप्शन क्या है 10 न्यूटन का, और डी ऑप्शन क्या है 500 न्यूटन का। अभी हमने क्या पढ़ा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन पर रिएक्शन, अपोजिट डायरेक्शन होगी, लेकिन क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, मींस इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करता है। तो जितना फोर्स मैंने ग्राउंड पर अप्लाई किया है, ग्राउंड भी मेरे पास उसके अपोजिट उतने ही तो फोर्स अप्लाई करेगा। सो दोनों केसेस में फोर्स कैसा रहता है, इक्वल रहता है, डायरेक्शन अपोजिट रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल भी हार्ड नहीं था। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 भी काफी इजी क्वेश्चन है।
द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, यानी कि एक फोर्स है जो कि 5 न्यूटन का अप्लाई होता है, उसका मुझे एक्सीलरेशन बताना है जो प्रोड्यूस हुआ है ऑन ए मास ऑफ 20 kg, यानी कि मास कितना है मेरे पास 20 kg का मास है, ठीक है। एक्सीलरेशन बताना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक्सीलरेशन क्या होने वाला है मेरे पास। ऑप्शन ए क्या है 4 होगा, ऑप्शन बी क्या है 100 होगा, ऑप्शन सी क्या है 0.25 होगा, या ऑप्शन डी 2.5 होगा। आपको एफ एम और ए से रिलेटेड एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता होगा, न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इक्वल में एम में होता है। एफ मेरे पास कितना है 5 न्यूटन, मास कितना है 20 kg, ए मुझे कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5 4 जा 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं 0.25, और क्या होता है यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, यूनिट होती है नहीं होती एक्सीलरेशन की, यस और नो। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है मेरे पास, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है 0.25। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है क्या वो, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी फिर आपको भी प्रॉब्लम होगी फिर। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा इजी है क्योंकि थ्योरेटिकल है। ए फील्डर पुल हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर कैचिंग द क्रिकेट बॉल, दिस अनेबल दिस द फील्डर टू। आपने देखा हम किसी भी चीज को कैच करते टाइम फील्डर बॉल पकड़ता है तो हाथ पीछे कर लेता है, यस और नो। किसी भी चीज को कैच करते टाइम पीछे की तरफ हाथ कर लेते हैं, क्यों करते हैं इसका रीजन आपको देना है। चारों ऑप्शन अच्छे से सुन लेना है। पहला ऑप्शन क्या है, एक्सर्ट लार्जर फोर्स ऑन द बॉल, फोर्स पर ज्यादा फोर्स लगाने, बॉल पर ज्यादा फोर्स लगाने के लिए, नहीं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो मुझे हिट होगा, मुझे पेन होगा। रिड्यूस द फोर्स एक्सर्ट बाय द बॉल, यस जिस फोर्स से बॉल आ रही है उसको टच करने के बाद पीछे हाथ करने का मतलब है उसका फोर्स धीरे धीरे क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। इट मींस इसका बी ऑप्शन जो है मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, इंक्रीज द रेट चेंज ऑफ द मोमेंटम, नहीं है इंक्रीज नहीं होता, कुछ भी कम करते हैं। कीप द बॉल इन हैंड फैमिली, यानी कि क्या कहते हैं हमारे पास बॉल जो है अच्छी तरीके से हाथ में इस तरीके के लिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्या है रिड्यूस द फोर्स एक्सर्ट बाय द बॉल। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मैं आपको बता दूं, इस वीडियोस में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं वो काफी ज्यादा बेसिक है, इजी है, लेकिन मैं आपको बता दूं इन सभी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम एक और वीडियोस भी बनाएंगे, यानी कि पार्ट 2 वीडियोस भी बनाएंगे, थोड़ा सा अपर लेवल पर होगी। ज्यादा मैंने एकदम हार्ड क्वेश्चन डिस्कस नहीं करने चाहे जिससे कि आपको भी एकदम प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कि क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो ही ना। कॉन्सेप्ट वाइज में मैं आपको बता दूं जो मैं टॉपिक करा रहा हूं यहाँ पर, इन टॉपिक पे किसी के ऊपर भी आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर सेपरेट वीडियो बनाकर, नोट्स चाहिए नोट्स भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 के अच्छे से सुनना है आपको। व्हेन मिल्क इज चर्न क्रीम्स गेट सेपरेटेड ड्यू टू, यानी कि हम स्पायर सुना होगा, पाउंडिंग सुना होगा, जब भी हम बोलते हैं बिलोना सुना होगा, जब भी मिल्क को स्पायर करते हैं स्टीर करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, क्या निकलकर अलग आता है, क्रीम निकलकर अलग आती है, लेकिन किसके कारण। पहला ऑप्शन क्या है मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, सेकंड ऑप्शन क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, सी ऑप्शन क्या है फ्रिक्शनल फोर्स, और डी क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैं आपको बता दूं इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्यों है सेंट्रीफ्यूगल, पहले सेंट्रीपिटल फोर्स देखते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर से लगाया जाता है, लेकिन आपने कभी भी हमें दूध बिलोते हुए देखा होगा, स्टीर करते हुए देखा होगा, तो हम कैसे करते हैं उसके साइडों में चलाते हैं और बीच में मूव होता है वो, इसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये ध्यान रखना। ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स का कुछ लेना देना है ही नहीं यहाँ पर, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में हमारे पास डाउट था, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान रखना। क्योंकि ब्लोते हम साइड से है और फैन की बात करें फैन बीच में से चलता है और बाहर की तरफ हवा फेंक रहा है तो सेंट्रीपिटल है। जैसे कि एक में कोई भी कुछ कहते हैं, कोई भी थ्रेड ले लेते हैं, थ्रेड में कोई स्टोन मान लेते हैं घुमाए, तो सेंटर से फोर्स लगा रहा हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, बाहर से लगाते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल है। तो दूध को बिलोने वाला कॉन्सेप्ट जो है, क्रीम बनाने वाला कॉन्सेप्ट है, स्टीरिंग करने वाला, वो हमारे पास किसका है सेंट्रीफ्यूगल का है। अब हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 10 वो है क्या, वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आपको अच्छे अच्छे सुनना है, क्या है द मोशन ऑफ ए रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। अभी बताया था लीनियर मोमेंटम, अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हो गया है। क्वेश्चन है क्या, पहला ऑप्शन लीनियर मोमेंटम, दूसरा एंगुलर मोमेंटम, तीसरा क्या है काइनेटिक एनर्जी, और चौथा क्या है मास। अच्छा इसलिए है क्योंकि उसके ऑप्शंस बहुत अच्छे अच्छे हैं। यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होगा लीनियर मोमेंटम है या एंगुलर मोमेंटम है। मैं आपको बता दूं जो रॉकेट है किस पे बेस करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ किसका लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल, अच्छा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बात वही है। ऑप्शन मेरे पास ए करेक्ट है। लीनियर मोमेंटम क्यों है पता है ना,
जो ऐसे सरफेस पर या किसी पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट में किसी एक एक्सिस में मूव करते हैं उन्हें बोलते हैं लीनियर। एंगुलर मतलब जो डायरेक्शन डिफरेंट चेंज करते रहते हैं, एक्सिस चेंज करते रहते हैं, उन्हें बोलते हैं एंगुलर के, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एंगल पर जो मोमेंटम होता है। लेकिन इसका ऑप्शन क्या है, लीनियर मोमेंटम। कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियोस के 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले सभी चैप्टर्स के नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस में आपके डाउट को अच्छे से क्लियर किया जा सके। थैंक्स।